हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSEPR के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल और जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरीके से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास बहुत सारे जो जियोमेट्रीज हैं वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी हैं। इनमें लीनियर शेप है, देन प्लेनर शेप है, पिरामिडल है, देन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, देन ऑक्टाहेड्रल है, देन टी शेप है, और स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, वी शेप है। और ये जो मॉलिक्यूल घूम रहा है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल शेप एक्चुअली होता कैसे है। जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके बाद आज मैं आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जैसे कि आपको नाम इसका थ्योरी के नेम से ही पता चल रहा होगा, एक्चुअली ये थ्योरी क्या है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन के कारण हमारे पास अलग अलग शेप और ज्योमेट्रीज जो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बनती है। अब जानते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एटम जुड़े रहेंगे, जिसमें से एक होगा सेंट्रल मेटल एटम और अदर जो एटम होंगे उससे अटैच्ड होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिसाइड करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि आपस में जो इनका रिपल्सन है वो मिनिमाइज्ड हो। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो रेगुलर ज्योमेट्रीज होंगी, और हमारे पास अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होगा तो इरेगुलर ज्योमेट्रीज होंगी। डबल बॉन्ड होगा तो वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा देन लोन पेयर। अब जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, देन बॉन्ड पेयर के बीच में। अब हम यहां पर जानते हैं कि क्यों जो है लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। ये आप मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, ये डॉट से मैं दिखा रहा हूं। इसके पास जो होगा क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो अगर हमारे पास 2 लोन पेयर हैं तो इस तरीके से सेंट्रल एटम के पास होगा। अगर बॉन्ड पेयर होगा, माना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ होगा, यहाँ होगा। दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो रिपल्सन जो है, क्योंकि ये नजदीक है लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा, देन ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा तो लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और भी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। फिर एक बार और आता है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग, जैसे CH2 है उसके साथ H भी जुड़ा हुआ है तो वो और भी डिस्टॉर्शन करेगा। बाद में हम एग्जांपल के थ्रू उसको देखेंगे। इसके बाद और नए फिनोमिनन आएंगे कि कहने का मतलब है 2 और हैं। अगर हमारे पास लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के बहुत नजदीक होंगे तो ज्यादा रिपल्सन फेस करेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल की एनर्जी मैक्सिमाइज होगी। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के पास जो लोन पेयर है वो दूर दूर होंगे तो उस केस में लेस रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, और मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है घट जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने पोस्टुलेट अभी डिस्कस किए उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं वन बाय। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मैंने बोला अभी कि रेगुलर ज्योमेट्री कब होगी, जब केवल लोन बॉन्ड पेयर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे
कि नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक्चुअली होता क्या है, sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो दो बॉन्ड पेयर के रेस्पेक्ट में होता है, तो हमारे पास क्या होगा, लीनियर शेप हो जाएगा। एग्जांपल है BeH2। sp2 में दो केस बनेंगे, एक जब केवल लोन पेयर होगा, सॉरी बॉन्ड पेयर होगा, तीन बॉन्ड पेयर होंगे, जीरो लोन पेयर होगा, तो शेप होगा ट्रायंगुलर। BF3 इसका एग्जांपल है। शेप और ज्योमेट्री आप यहां पर देख सकते हो। अब है क्या, शेप और ज्योमेट्री में अंतर बताना चाहूंगा। ज्योमेट्री क्या है, अगर आप मोर प्रिसाइज, कहने का मतलब है अगर आप लोन पेयर भी दिखा रहे हैं और हमारे पास बॉन्ड पेयर भी दिखा रहे हैं, तो वो कहलाएगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। शेप क्या कहलाएगा, जैसे लीनियर शेप केवल आप क्या दिखाते हो, बॉन्ड पेयर को दिखा रहे हो, तो वो मॉलिक्यूल का शेप कहलाएगा। तो आज के बाद आप क्लियर इसको समझ पाएंगे कि लोन पेयर अगर आप दिखा रहे हो तो हमारे पास वो ज्योमेट्री कहलाएगी, राइट। और अगर हमारे पास केवल बॉन्ड पेयर दिखा रहे हो तो वो कहलाएगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो शेप हो जाएगा वी शेप। एग्जांपल है SnCl2। sp3 में हमारे पास तीन केस बनेंगे। पहला केस जब हमारे पास चार सिंगल बॉन्ड होंगे, जीरो लोन पेयर होगा, टेट्राहेड्रल शेप आप देख पा रहे हैं। देन तीन सिंगल बॉन्ड, वन लोन पेयर, पिरामिडल शेप, NH3 एग्जांपल। देन दो सिंगल बॉन्ड, दो लोन पेयर, वी शेप, वाटर इसका एग्जांपल है। sp3d से हमारे पास चार केस बनेंगे। अगर हमारे पास पांच सिंगल बॉन्ड है, PCl5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। देन चार सिंगल बॉन्ड, वन लोन पेयर, शेप सीशॉ। तीन सिंगल बॉन्ड, दो लोन पेयर, शेप टी शेप BrF3। देन दो सिंगल बॉन्ड, तीन लोन पेयर, लीनियर XeF2। sp3d2 में भी हमारे पास तीन केस होंगे, सिंगल बॉन्ड 6 तो ऑक्टाहेड्रल SF6। देन 5 बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल IF7 और XeOF4। देन चार बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, स्क्वायर पेयर XeF4। sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, वो किस में हो सकता है, जिनोन कंपाउंड में हो सकता है, जब हमारे पास XeF8 बनेगा। एक्चुअली XeF8 अभी तक हमारे पास बन नहीं पाया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा एंटी प्रिज्मेटिक, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो और भी क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं रेगुलर ज्योमेट्रीज कौन कौन सी होंगी जब हमारे पास केवल बॉन्ड पेयर्स होंगे। पहला एग्जांपल है BeH2 का। BeH2 पे हमारे पास केवल आप देख पा रहे हैं बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये सेंट्रल एटम है बेरिलियम, और दो एटम इससे जुड़े हुए हैं। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp शेप लीनियर। इसी प्रकार से हमारे पास BH3 और BF3, यहां पर BF3 एक्चुअली होना चाहिए, BH3 भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने एग्जांपल BF3 के थ्रू लिखा है तो मैंने F कर दिया, BH3 भी होता है, राइट। तो BH3 का सेफ एक्चुअली बनाना सेफ होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर अभी F मान के चलो। तो इसका शेप जो होगा वो होगा ट्रायंगुलर, क्योंकि जो तीन अगर बॉन्ड पेयर हैं तो हमारे पास स्पेस में जब 120 डिग्री एंगल के ईच एटम के बीच में होगा या ईच जो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, तो वहां पर मिनिमम रिपल्सन होगा, इसलिए इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर रेगुलर शेप होगा। देन टेट्राहेड्रल केस में
4 बॉन्ड पेयर हैं, एग्जाम्पल CH4 का है 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और बॉन्ड एंगल 109.5। देन हमारे पास ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल आता है PCl5, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है कि दो तरीके के बॉन्ड हैं आपके पास, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 3 जो है एक्चुअली sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिलकर बना है sp2 प्लस pzdz। तो sp2 आपने अभी देखा यहां पर शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, तो sp2 जो बॉन्ड है उसने ट्रायंगल बना दिया। देन जो दो हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल pzdz वो एक्सियल बॉन्ड में चले गए। तो हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होगा 120, एक्सियल बॉन्ड एंगल होगा 180। देन आते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में रेगुलर ज्योमेट्री SF6, इसका एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। देन आता है IF7 रेगुलर ज्योमेट्री, यहां पर भी केवल बॉन्ड पेयर हैं और ये आप आपस में अपने को ऐसे जो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता है। ये पेंटागन है, राइट, 2 पिरामिड लगे हुए हैं इसलिए इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहेंगे। बॉन्ड एंगल एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में होगा 72, इक्वेटोरियल के बीच में होगा 90। होप रेगुलर ज्योमेट्रीज आप समझ गए होंगे। देन हम देखते हैं इरेगुलर ज्योमेट्रीज और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज, जहां पर हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाएंगे। डिस्टॉर्शन कैसे होगा, पहला एग्जांपल sp2 का, जो मैंने पहले डिस्कस किया है टेबल पे उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर एग्जांपल के थ्रू। SnCl2 यहां पर आप देख पा रहे हैं एक लोन पेयर है, तो शेप होना चाहिए था sp2 के लिए ट्रायंगुलर, हो गया है V शेप। देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल्स जो है NH3 है शेप, ये किसके कारण है, एक लोन पेयर के कारण है। एक्चुअली ये ज्योमेट्री है, राइट, we call it as geometry. If we are talking about the lone pair and bond pair, then it is geometry. Geometry जो है इसकी क्या है, इस तरीके की है। तो हमारे पास पिरामिड आप देख पा रहे होंगे, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जा रहा है। होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्शन लोन पेयर के कारण पिरामिडल। देन 2 लोन पेयर। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। आप कभी भी इन फ्यूचर तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, तो वहां पर ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि सेलेक्ट द मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज बोथ विच हैज लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तीनों जो हमारे पास रिपल्सन होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये है हमारे पास लोन पेयर रिपल्सन, देन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, देन है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस कारण क्या होता है, जो शेप होना चाहिए था कैसा, टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्शन के बाद हो गया है वी शेप। एग्जाम्पल वाटर। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, शेप होना चाहिए था रेगुलर, कैसा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, हो गया है कैसा हो गया है, सीसॉ शेप। ये हो किसके कारण गया है, लोन पेयर के कारण। अब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर है इसमें हायर एस कैरेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो लोन पेयर जो होगा मोर एस कैरेक्टर का जो पोजीशन होगा वहां पर जाएगा। इसलिए हर हमेशा लोन पेयर, और ये याद कर लीजिएगा लोन पेयर डबल बॉन्ड, और अगर हमारे पास क्लोरीन को कंपेयर है तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, लाइक क्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन या डबल बॉन्ड
या हमारे पास लोन पेयर कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा। मोर लिगेटिव एटम या जो लेंथी बॉन्ड बनाएंगे वो कहां आएंगे, एक्सियल पोजीशन में। तो शेप हो जाएगा सीसॉ शेप, इसके कारण जो है डिस्टॉर्शन आ गया, राइट। देन हम देखते हैं अगर हमारे पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर 2 है, तो 2 इक्विटोरियल पोजीशन यहां पर ऑक्यूपाई हो गई है। यहां पर भी रिपल्सन लोन पेयर भी होगा, बॉन्ड पेयर भी होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी होगा। तो ये होना चाहिए बॉन्ड एंगल 180 हो गया है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण कितना 86, राइट। तो कहने का मतलब है कि कैसे हमारे पास सेफ जो है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ट्राइंगुलर जो प्लेनर है वो हो जा रहा है कैसा, टी शेप, एग्जांपल BrF3। देन आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल में, जब 3 लोन पेयर हो जाएंगे, तो 3 लोन पेयर होने पे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन शेप होना चाहिए था ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, शेप हो जाएगा लीनियर, देख पा रहे हैं। और बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का हो गया। फिर आगे जाते हैं अदर एग्जांपल में, sp3d2 शेप कैसा होना चाहिए, रेगुलर ज्योमेट्री में ऑक्ट्राहेड्रल, एक पोजीशन जो है लोन पेयर ने ले ली है, तो हो गया है स्क्वायर पिरामिडल। इसी प्रकार से अगर हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर है, ये देख पा रहे हैं आप, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। होप आपको लोन पेयर के जितने मैक्सिमम एग्जांपल हो सकते हैं मैंने आपको अच्छे से। देन आप आते हैं हम जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, एग्जांपल है SOF4। अगर हम SOF4 का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये होता है sp3d2, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं 4 F के साथ, ये आप देख पा रहे हैं, और एक ऑक्सीजन के साथ। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है D2 ऑर्बिटल, तो वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाने के बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन की, वैसे ऑक्सीजन की पोजीशन कहां आ जाएगी, इक्वेटोरियल में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला जो छोटा बॉन्ड होगा या हमारे पास लोन पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा, क्योंकि जो फिर से यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन sp2+ pz dz से बना हुआ है, बार बार मैंने बोल दिया है, अब आपको याद भी हो गया होगा। तो क्या होगा, अब होगा क्या, और डिस्टॉर्शन कैसे आएगा, देखो वहां पर हमने लोन पेयर देखा था अभी तक, किस केस में, SF4 के केस में। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, तो ये हो जाएगा शेप जो है सीसॉ शेप में ही मोर डिस्टॉर्शन आ जाएगा, राइट। तो एक्सियल बॉन्ड जो होना चाहिए यहां पर होना चाहिए 180 डिग्री पे, वो डिस्टॉर्टेड हो गए 178.5, और इक्विटोरियल पोजीशन भी होना चाहिए कितना, बॉन्ड एंगल 120, हो गया है 103। ये एग्जांपल क्लास एग्जांपल है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका जो मैं VSC-PR पढ़ा रहा हूं, ये आपका 12वीं लेवल का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, और CSR की तो तैयारी कर रहा है वहां तक भी पूरा मैंने बता दिया है। देन और टीम लेवल पे जाते हैं, जब हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्डेड, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड तो बनाएगा, उसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, तो और स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, वो कैसे देगा, 2 लोन पेयर, राइट, 2 बॉन्ड पेयर और आ गए, 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, देन यहां पर 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन क्लाउड और भी रिपेल कर जाएगा इसको, तो यहां पर हो जाएगा शेप होना चाहिए जो है जो डिस्टॉर्शन होना चाहिए वो मतलब ज्यादा हो गया है, यहां पर 170 डिग्री जो बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए वो 170 पे चला गया है।
और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए 120, ये काफी डिस्टॉर्शन के साथ 97 पे पहुंच गया है। VSD-PR में जो मैंने बताया है, ये मेरे को लगता है कि आपका मैक्सिमम कवर हो गया है। अब आप इसके एप्लीकेशन अदर एग्जाम्पल में भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत जल्दी बेंट रूल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप बेंट रूल वाला जो है, कैसे बेंट रूल का एप्लीकेशन है, वो वहां पर और डिटेल में समझा दूंगा। देन होप आज का लेक्चर भी आपके समझ में आ गया होगा। VSD-PR काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपका 12वीं से लेकर ये CSIR नेट तक के लिए इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको इंपॉर्टेंट स्टार बना के आपके नोट्स बना सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। कनेक्टिविटी आपको बनाए रखनी है, तभी जो है केमिस्ट्री मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।